प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय समाज में नारी की ऐतिहासिक स्थिति के विषय में आरंभ से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल में नारी की स्थिति श्रेष्ठ बताई गई है। ऋग्वैदिक काल में परिवार का कोई भी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य नारी के बिना संपन्न नहीं हो सकता था। नारी के बिना पुरुष को अपूर्ण समझा गया। जब तक पुरुष विवाह उपरांत भार्या की प्राप्ति नहीं कर लेता था, तब तक वह याज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता था। समाज का संचालन संतान से होता है और संतान की प्राप्ति स्त्री तथा पुरुष दोनों के एक होने पर ही संभव थी। इसीलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। वैदिक यज्ञों से लेकर वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का आधार नारी ही थी। पंच महायज्ञों का आधार भी नारी ही थी। श्राद्ध, बलि, भविष्य आदि का आधार भी नारी ही थी। उसे श्री और लक्ष्मी कहा गया। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही वह पुरुष की सहचरी थी, अनुचरी नहीं। वह स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी आ जा सकती थी। बाल विवाह नहीं था। वयस्क होने पर भी कन्या का विवाह किया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। उपनयन संस्कार भी संभवतः उस काल में होता था। वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग थे, सद्योवधू और ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू वे छात्राएं थीं जो विवाह के पूर्व तक वैदिक मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करती थीं। ब्रह्मवादिनी वे थीं जो अपना संपूर्ण जीवन वेदों की शिक्षा प्राप्त करने में लगाती थीं। इन्हीं कन्याओं के द्वारा कालांतर में ऋग्वेद की ऋचाओं का प्रणयन किया गया, जिनमें रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, सिक्ता, निम्बावरी, घोषा, लोपामुद्रा आदि के नाम प्रमुख हैं। ऋग्वेद काल में नारी की आर्थिक स्थिति भी श्रेष्ठ थी। संपत्ति में उसका भाग होता था। पुत्र से वह किसी प्रकार कम नहीं समझी जाती थी। दत्तक पुत्र से पुत्री श्रेष्ठ थी। नारी की राजनीतिक स्थिति का विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन वो राजा की पत्नी राज्ञी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती थी। उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगी। अथर्ववेद के अनुसार पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्थान पर पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख हुआ है। यदि भी पुत्री का जन्म प्रसन्नता का द्योतक नहीं था, तथापि उसके पालन पोषण एवं शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जाती थी। महाकाव्य काल में नारी की स्थिति आदर की पात्र के रूप में ही निर्दिष्ट की गई है। उन पर अधिक प्रतिबंध नहीं थे। स्त्रियां सामाजिक उत्सवों और धार्मिक पर्वों में सम्मिलित हुआ करती थीं। रामायण में सीता का वनों में सह विचरण तथा महाभारत में द्रौपदी का पतियों के साथ वनों में भ्रमण उसकी सामाजिक स्थिति को व्यक्त करता है। रामायण में सीता के लिए आदर सम्मान की बातें कही गई है। अकेला पुरुष यज्ञ संपादित नहीं कर सकता था, इसीलिए राम ने सीता के न होने पर अश्वमेध यज्ञ में अपनी पत्नी सीता की स्वर्ण प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया। महाभारत में भीष्म पितामह का कथन है कि स्त्री को श्रद्धा पूज्य मानकर उससे स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। एक अन्य स्थान पर भीष्म दृष्टि से कहते हैं कि स्त्रियाँ स्वभावतः अपनी लिप्सा को दबा नहीं पाती, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए। इस प्रकार नारी की स्थिति में पतन के चिन्ह द्योतित होते हैं। सूत्र एवं स्मृति काल में नारी की स्थिति गृह सूत्रों के अंतर्गत बताया गया है कि नारी को किसी न किसी पुरुष के आश्रय में रहना अनिवार्य है। पुत्री को पिता के, पत्नी को पति के और विधवा माता को पुत्र के संरक्षण में रहने की व्यवस्था अनिवार्य की गई। अब पुत्री का स्थान पुत्र की तुलना में निम्न माना जाने लगा और अप्रतिवादिनी यानी प्रतिवाद न करने वाली स्त्री की प्रशंसा की गई। स्त्री के साथ भोजन करने वाले पुरुष को गर्हित आचरण करने वाला कहा गया। अब स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मनु ने उसे पुरुष के संरक्षण में रहने के लिए निर्देशित किया। यज्ञों में नारी की स्थिति वही थी और याज्ञवल्क्य से गार्गी ने अपनी बौद्धिक प्रतिभा का परिचय देते हुए शास्त्रार्थ किया, लेकिन उसे दबा दिया गया। जैसे जैसे समाज की संरचना क्लिष्ट होती गई, वैसे वैसे नारी की स्थिति में परिवर्तन आता गया और अधिकार सीमित होते गए। धीरे धीरे स्त्री का उपनयन संस्कार बंद हो गया। विवाह हेतु कन्या की योग्यताओं पर विचार किया जाने लगा और उसकी समान स्थिति धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगी। गृह सूत्रों में विवाह विधि में त्रिरात्र यज्ञ का विधान किया गया था और बाल विवाह का प्रचलन भी धीरे धीरे शुरू हो गया।
विवाह में धन का महत्व बढ़ने लगा। आश्रय विवाह में कन्या के माता पिता वर पक्ष से धन लेते थे। ब्राह्मणदेव विवाह में कन्या का पिता अपनी पुत्री को भली भांति अलंकृत करके उसका विवाह करता था। नारी के संपत्ति संबंधी अधिकार भी अब पूर्व रूप में नहीं थे। सूत्रकाल में भाई के न रहने पर भी स्त्री के उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। आपस्तंभ ने व्यवस्था दी, पुत्र के न होने पर पुत्री को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। स्मृति काल तक आते आते कुछ व्यवस्थाकारों ने व्यवस्था स्वीकार कर ली, यदि विधवा स्त्री पुनर्विवाह नहीं करती है अथवा नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो उस विधवा को मृत पति की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होगा। मनु ने स्त्री धन का विस्तृत वर्णन किया है। मनु के अनुसार स्त्री के 6 प्रकार के धन हैं: माता द्वारा दिया हुआ, पिता द्वारा दिया हुआ, भाई द्वारा दिया हुआ, पति द्वारा दिया हुआ, विवाह के समय प्राप्त स्त्री धन और विवाह उपरांत पति के ग्रह से प्राप्त उपहार। याज्ञवल्क्य ने पुत्री के हित में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि पुत्र और विधवा के अभाव में पुत्री ही उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार सूत्र स्मृति काल में नारी की स्थिति मिश्रित रही। पौराणिक काल में नारी की शिक्षा पूर्णतः उच्च स्तर पर नहीं थी, तथापि आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्याएं ब्रह्मवादिनी होती थीं। इस काल के साहित्य में बृहस्पति, भगिनी, अपर्णा, एकपर्णा, एक पाटला, मेना, धारिणी, सन्नति, शत्रुपा आदि ब्रह्मवादिनी कन्याओं का उल्लेख हुआ है। ऐसी कन्याओं का उल्लेख भी मिलता है जिन्होंने अपनी तपश्चर्या से अभिसिद्धि प्राप्त की थी। उमा, पीवरी, धनव्रता आदि कन्याओं ने तपस्याओं के बल पर अपनी इच्छा अनुसार वर प्राप्त किया था। घर गृहस्थी में रहने वाली कन्याएं गृह कार्यों में निपुण होती थीं और कन्याएं गाय को दुहना जानती थीं, इसलिए कन्याओं को दुहिता की संज्ञा दी गई है। विवाह की आयु धीरे वैसे पूर्ववत रही, लेकिन गांधर्व विवाह के विवरण मिलते हैं जो स्त्री होने पर विवाह के द्योतक हैं, परंतु बाल विवाह की स्थिति बरकरार थी। पूर्व मध्यकाल में नारी की स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। विज्ञानेश्वर ने शंख का उदाहरण देकर टिप्पणी की कि नारी बिना किसी से कहे और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न जाए, शीघ्रतापूर्वक न चले, बनिए सन्यासी, वृद्ध वैद्य कहते किसी पुरुष से वार्तालाप न करे, अपनी नाभि खुली न रखे, एड़ी तक वस्त्र पहने, वस्त्रों पर से कपड़ा न हटाए, मुंह ढके बिना न हंसे, पतिया संबंधी से घृणा न करे, वह धूर्त, वेश्या, अभिसारिणी, सन्यासिनी, भाग्य बताने वाली, जादू टोना या गुप्त विधियाँ करने वाली दुष्शील स्त्रियों के साथ न रहे। इनकी संगति से कुलीन स्त्रियों का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार नारी पर अनेक प्रतिबंध व्याप्त हो गए थे। पूर्व मध्यकाल में नारियों ने शिक्षा यद्यपि प्राप्त की, कई के नाम मिलते हैं, जैसे मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ किया था। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी उत्कृष्ट कवित्री टीकाकार थी। पूर्व मध्यकाल में विवाह प्रथा बाल विवाह के रूप में परिणत हो रही थी, क्योंकि विदेशियों ने आक्रमण करना आरंभ कर दिए थे। आर्य रक्त की शुद्धता के लिए स्त्रियों के कौमारिक रक्षा के उद्देश्य से बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। मध्यकाल में नारी की स्थिति बहुत दयनीय होती चली गई। तुर्क आक्रांताओं की कुदृष्टि के कारण उन्हें पर्दा प्रथा से आबद्ध कर दिया गया। बेटी के जन्म को शोक का प्रतीक माना जाने लगा और कन्या वध की प्रथा आरंभ हो गई। बाल विवाह करके वे जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति पाना चाहते थे। इस प्रकार से वैदिक काल से मध्यकाल तक नारी की स्थिति ऊपर से नीचे की ओर आती गई। अब आधुनिक युग में नारी की स्थिति के अंतर्गत निरंतर सुधार हो रहा है और वह देश की भाग्य निर्मात्री बनने की भी भूमिका निभा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।